हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। मैंने अपना व्लॉग आखिर में यहीं पर ख़त्म किया था और अभी मैं यहीं पर से स्टार्ट कर रही हूँ। हम निकल गए थे अपने घर से और ये है हमारे गोलापार में न्यू हाईवे रोड खुली हुई है। पहले से बहुत जाम लग जाता था क्योंकि एक ही रोड थी, अब नई हाईवे रोड खुल गई है, तो ये बहुत ही अच्छी रोड बन गई है। और फिर मैंने अपने बेटे को पहना दी थी कैप क्योंकि ठंडा हो रहा था, हवा भी चल रही थी इसलिए, और नैनीताल का सफ़र इसलिए मैंने अपने बेटे को पहना दी थी कैप। और ये है हमारे गोला पार्क का पुल। तो हम पहुंच गए थे हल्द्वानी, और हल्द्वानी हम नैनीताल इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मेरे सिस्टर इन लॉ के बेटे का 3rd बर्थडे है, तो इसलिए हम वहीं जा रहे हैं। तो हमने कुछ गिफ्ट भी नहीं लिया हुआ था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मेरे अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उससे पूछा कि गाड़ी की शॉप कहाँ पे है, तो उसने बताया नैनीताल रोड पे किलकारी करके एक शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छी शॉप है। हम वहीं पर गए और वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ, टॉयज़, बच्चों के बड़े खिलौने, छोटे खिलौने और बहुत सारे गिफ्ट टाइप के बहुत सारे थे। तो हम यहाँ पे से लिया हमने गिफ्ट, और यहाँ पे मेरा बेटा हार्दिक अपने पापा की गोद में कर रहा था एंजॉय। फिर उसके बाद देखी हमने सबसे पहले देखी हमने बाइक जिसका प्राइस था मैक्सिमम 8,000 रुपये। और ये बाइक हमने देखी, ये रिमोट वाली बाइक तो नहीं थी, खुद अपने हाथ से ही हैंडल करनी थी। तो उसके बाद हमने ये बाइक देखी। फिर बाइक देखने के बाद हमने देखी एक यहाँ पर ऑटोमेटिक कार जो कि रिमोट से चलने वाली थी, और ये कार हमें बहुत पसंद आई। हार्दिक के पापा को तो बहुत ही पसंद आई, वो तो बोल रहे थे इसको ले ही जाते हैं हम लोग। तो हमने यहाँ पे देखी कार, इसकी प्राइस था मैक्सिमम 12,000 रुपीज़, और ये बहुत अच्छी लग रही थी और काफ़ी बड़ी भी थी, और बहुत सुंदर भी लग रही थी। तो हमने भैया को बोला कि गाड़ी हमें थोड़ा चला के दिखाओ करके, तो फिर उन्होंने हमने ये गाड़ी रिमोट के द्वारा हमें चला के दिखाई यहाँ पर। तो फिर उसके बाद हार्दिक के पापा को और मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद आ गई थी, तो हमने ये गाड़ी पैक करवा ली थी। एटलीस्ट उसने हमें 7,500 रुपये में उसने डन कर दिया था कि ले जाओ गाड़ी आप। और उसके बाद वहाँ पे बहुत हवा चल रही थी, तो हार्दिक के पापा ने बोला तुम और हार्दिक जाओ और गाड़ी पे हमारा वेट करो। तो इसलिए मैं और हार्दिक आ गए थे अपनी गाड़ी के वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बहुत हवा चल रही थी और ठंडा भी लग जाता हार्दिक को, तो इसलिए हम लोग आ गए, मैं और हार्दिक अपनी गाड़ी पे। हमने हार्दिक के पापा का यहीं पर वेट करा क्योंकि हार्दिक के पापा बोल रहे थे कि मैं लेके आ जाऊंगा सामान, और यहाँ पे मैं और हार्दिक के पापा वेट कर रहे हैं, और गाड़ी बंद थी तो इसलिए बहुत सफोकेशन हो रही थी, तो इसलिए हमने दरवाज़ा खुला रखा हुआ था यहाँ पे हार्दिक, क्योंकि परेशान कर रहा था मुझे। फिर उसके बाद मेरी छोटी वाली सिस्टर इन लॉ भी आ गई थी, वो भी हमारे साथ जा रही थी, और उनके बच्चे भी आए थे, श्रेय और भूमि। यहाँ पर भूमि ने पकड़ लिया था मेरे बेटे हार्दिक को, फिर उसके बाद उसकी बुआ ने पकड़ लिया था मेरे बेटे को। और हार्दिक के पापा कर रहे थे बाहर से गाड़ी का पैकिंग का इंतज़ाम क्यों, लेकिन पर गाड़ी हमारे उसमें फ़िट ही नहीं आई, तो गाड़ी चले गई वापस। और फिर हम पहुंच गए थे डीपी नानक स्वीट हाउस, जहाँ पे से हमने ख़रीदी मिठाई, और मेरे हस्बैंड ने ख़रीदी मिठाई, और हमारा बड़ा ही मन था कि हम ले जाए गाड़ी, क्योंकि राम ने भी काफ़ी टाइम से बोला था कि लाने को, पिछले बर्थडे में भी नहीं ले जा पाए थे और इस बर्थडे में भी ऐसे ही हो गया। अब क्योंकि हमारी कार में फ़िट ही नहीं आई गाड़ी, तो क्या करें अब, क्योंकि सामान भी रखा हुआ था ना इसलिए। फिर उसके बाद हमने यहाँ से करवा ली थी मिठाई पैक, और फिर यहाँ पे से मैं अपने हस्बैंड से बोली थी कि कुछ और भी ले लो, पर उन्होंने बोला कि नहीं रहने दो, कुछ नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे से, हम आगे जाके कुछ और खा लेंगे, तब भी यहाँ पे से नहीं, क्योंकि वहाँ पे समोसे बन रहे थे। तो मैंने बोला हाँ समोसे ले लो, पर उन्होंने बोला नहीं यहाँ से कुछ नहीं लेंगे, हम कहीं बाहर से कहीं आगे जाके कुछ और खाएंगे करके। तो बस इसलिए सामान हमने रखा अपनी गाड़ी पर और हम निकल गए थे नैनीताल को। तो दोस्तों ये मेरे व्लॉग का सेकंड पार्ट था। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, आगे वाला व्लॉग जल्दी आएगा, प्लीज़ आप उसे भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर